सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है पीएन जंक्शन डायोड देखेंगे। इसकी फॉरवर्ड बायसिंग देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं अग्र अभिनति। कई प्रश्न आता है कि पीएन जंक्शन डायोड की अग्र अभिनति फॉरवर्ड बायसिंग और पीएन संधि डायोड की पश्च अभिनति, इसको हम पश्च अभिनति बोलते हैं। पश्च अभिनति अभिनति हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, पीएन संधि डायोड जो होता है, उसमें क्या होता है कि बीच में एक परत बन जाती है, जिसको हम अवक्षय परत कहते हैं। संधि जो होती है बीच में, ये हमारे पास एक जंक्शन होती है बीच में, इस संधि के दोनों ओर एक परत बन जाती है, जिसको हम अवक्षय परत कहते हैं। इस परत जमने से क्या होता है कि पी क्षेत्र के जो होल होते हैं वो इधर नहीं आ पाते और एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संधि को पार करके इधर नहीं आ पाते, यानी इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो अब अपने को धारा यदि प्रवाहित करना है तो इस संधि को या इस अवक्षय परत को अपने को तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? वोल्टेज लगाना पड़ेगा। तो सामान्यतः जो डायोड होता है, जिसका संकेत इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, डायोड है इस तरह से, ये डायोड होता है, ये डायोड। तो इसमें क्या होता है, धारा प्रवाहित नहीं होती। इधर वाला सिरा P होता है, इधर वाला सिरा N होता है। तो ये इसका सिंबल होता है P और N। इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, क्यों? क्योंकि बीच में अवक्षय परत बन जाती है। इधर वाले आवेश इधर नहीं आ सकते, इधर वाले आवेश इधर नहीं जा सकते। और जब आवेश का आना जाना बंद हो जाएगा तो इसमें कोई धारा प्रवाह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीच में दीवार बन गई है, अवक्षय परत बन गई है। उस परत के कारण से इलेक्ट्रॉन या होल आपस में संयोग नहीं कर पाएंगे, और संयोग नहीं कर पाएंगे तो उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। परंतु जब इस हम बैटरी लगा देते हैं, इस डायोड के सिरों के बीच में क्या करते हैं, एक बैटरी लगा देते, ये बैटरी लगा दी, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल की एक बैटरी लगा दी। ऐसे एक हमने एक बैटरी लगा दी। ये अब बैटरी लगाने से क्या होगा? बैटरी लगाने से क्या होगा कि प्लस इधर रख सकते हैं, माइनस इधर भी रख सकते हैं। तो यदि हमने बैटरी का जो प्लस होता है ये P से जुड़ा हो, P वाला, और इधर N वाला है, यदि P को हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं, तो ध्यान रखना, जब भी पीएन संधि डायोड के जो P सिरा होता है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं, और जो निगेटिव सिरा होता है उसको हम N को हम निगेटिव से जोड़ते हैं, N को हम निगेटिव से जोड़ते हैं। यानी बैटरी का पॉजिटिव पीएन संधि डायोड के P सिरे से और बैटरी का निगेटिव पीएन संधि डायोड के N सिरे से जुड़ा होना चाहिए। तो उसको नाम दिया है अग्र अभिनति, फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग किसको कहेंगे कि जब बैटरी का धन सिरा यानी पॉजिटिव टर्मिनल, ये पीएन संधि डायोड जो बनता है, पूरा पीएन संधि डायोड है, इसके P भाग से या P क्षेत्र से जुड़ा होना चाहिए, और निगेटिव बैटरी का ऋण सिरा जो होता है संधि डायोड के N भाग से या N क्षेत्र से जुड़ा होना चाहिए। तो उसको कहा गया है अग्र अभिनति, फॉरवर्ड बायसिंग। यानी कुल मिला के ये है कि बैटरी का प्लस पीएन संधि डायोड के P से जुड़ा होना चाहिए, और बैटरी का माइनस पीएन संधि डायोड के N से जुड़ा होना चाहिए। तो उसको नाम दे दिया है फॉरवर्ड बायसिंग या अग्र अभिनति कहते हैं। अब ऐसा जोड़ने से क्या होगा? देखो, जैसे हम पॉजिटिव जोड़ेंगे तो P में क्या होता है, पॉजिटिव होल। P में क्या होता है, बहुसंख्यक आयस्क होल होते हैं। तो ये हमने होल बता रखे, ये होल है हमारे पास बहुसंख्यक आयस्क, ये भी पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव और ये होल भी क्या होते हैं, पॉजिटिव की तरह कार्य करते हैं। तो ये पॉजिटिव ये होल एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करने के कारण से ये जो होल है ये किधर जाएंगे, ये संधि की ओर चलने लगते हैं। तो लिखना क्या है कि बैटरी के धन ध्रुव से या जो निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल उससे P क्षेत्र के होल, P में क्या होगा, होल। एक चीज ध्यान रखना, P में क्या होते हैं, होल, बहुसंख्यक होल होते हैं, और N में क्या होते हैं, पिछला वीडियो में बना रखा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो P पॉजिटिव से जुड़ा हुआ, तो P के जो होल होंगे वो पॉजिटिव से क्या होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो P क्षेत्र के जो होल होते हैं वो बैटरी के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर किधर जाएंगे, ये जंक्शन है संधि की ओर, ये संधि कहलाती बीच की, संधि की ओर चलने लगते हैं, संधि की ओर चलने लगते हैं। अब बैटरी का निगेटिव किससे जुड़ा हुआ, निगेटिव से, यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे,
तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बैटरी के ऋण सिरे से ये भी प्रतिकर्षित होंगे और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये भी किधर जाएंगे, संधि की ओर चलने लगते हैं। इधर से होल आएंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब ये जैसे ही दोनों संधि पे आएंगे तो आपस में मिलेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को नष्ट करेंगे। और जैसे एक इलेक्ट्रॉन होल आपस में संयोग करते हैं तो क्या होगा कि जैसे एक होल और इलेक्ट्रॉन मिलता है आपस में, ये एक इलेक्ट्रॉन और होल गायब होता मान लो, तो क्या होता, ये जगह खाली हो जाएगी, इधर वाली ये जगह खाली हो जाएगी। तो इसका स्थान कौन ले लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और इसका स्थान क्या ले लेगा, इधर वाला होल इधर आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, एक बैटरी से जो है प्लस आवेश या होल अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो इधर से जैसे एक होल गायब हुआ तो बैटरी से धन आवेश अंदर चले जाएगा और इधर से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, जैसे इलेक्ट्रॉन गायब हुआ खाली जगह हुई तो इधर से इलेक्ट्रॉन इसमें सप्लाई हो जाएगा और इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। तो अग्रविनति किसको कहेंगे, जब बैटरी का धन सिरा पीएन संधि डायोड के धन सिरे से जुड़ा हो, यानी पॉजिटिव से जुड़ा हो, पॉजिटिव से जुड़ा हो और नेगेटिव से जुड़ा होता है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये होता है पी में ये पीएन संधि डायोड का पी सिरा होता है और ये पीएन संधि डायोड का एन सिरा होता है, जिसे यहाँ बना रखा। तो पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ना है और पीएन संधि डायोड के एन सिरे को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ता है। तो इसको क्या नाम दे दिया, अग्र अभिनति R1 बाइसिंग कहते हैं। अब ऐसा जोड़ने से क्या होगा, कि जो पी क्षेत्र के होल होते हैं वो बैटरी के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर चलने लगेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये प्लस है, ये अंदर भी प्लस है, ये प्लस वाला बैटरी वोल्टेज ज्यादा होता है, ये क्या करता है, इस होल को इधर धक्काता है, संधि की ओर चलने लगते हैं। और बैटरी के ऋण सिरे से ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, दोनों निगेटिव क्या करेंगे, ये भी प्रतिकर्षित करेंगे। और इसके प्रतिकर्षण के कारण से इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इसके माइनस के कारण से इलेक्ट्रॉन इससे दूर जाएगा प्रतिकर्षित होकर, तो वो भी संधि की ओर चलने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी ऋण से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर चलते हैं और इधर होल वो भी धन से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर चलते हैं। दोनों आके संधि पे मिलते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन गायब हुआ तो पास वाला इलेक्ट्रॉन उसकी जगह ले लेगा और बैटरी के इस ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन अंदर प्रवेश कर जाएगा और एक होल इधर से प्रवेश कर जाएगा, प्लस आवेश से प्रवेश कर जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें जो होती है धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस प्रकार से अग्रविनति में धारा प्रवाहित होगी। अब यदि अपन पश्चविनति की बात करते हैं, इसमें ग्राफ यदि खींचते हैं तो क्या होता है, ग्राफ ये अग्रविनति का ग्राफ ध्यान रखना फॉरवर्ड बायस का। तो शुरू में धीरे धीरे कम बढ़ता है और उसके बाद वोल्टेज क्या होता जाता है, धारा मान बढ़ता जाता है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये अग्रविनति का फॉरवर्ड बायस का, ये अग्रविनति का ग्राफ, अग्रविनति का ये ग्राफ है। तो जैसे जैसे शुरू में धीरे धीरे कम चार्ज होंगे तो धीरे धीरे मान कम बढ़ेगा और जैसे वोल्टेज बढ़ते जाएगा एकदम से धारा ज्यादा प्रवाहित होने लगेगी और धारा का मान एकदम से बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे इसमें इधर से अपन वोल्टेज लगाते जाएंगे ज्यादा ज्यादा चार्ज इसमें मिलते जाएंगे, एक दूसरे को नष्ट करते जाएंगे और इधर बैटरी से उसको सप्लाई वापस होते जाएंगे। अब यदि अपन उत्क्रम या पश्चविनति की बात करते हैं, रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस किसको कहेंगे, अब रिवर्स बायस किसको कहते हैं, इसका उल्टा। यदि ये पीएन संधि डायोड है, इस पीएन संधि डायोड का यदि पॉजिटिव की जगह अपने नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दिया, अभी पॉजिटिव जोड़ा था पी को, अब देखो ये पी वाला सिरा है और ये एन वाला है। अभी पी को किससे जोड़ दिया, नेगेटिव से, और एन को किससे जोड़ दिया, हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया। तो ऐसा करने से क्या होगा, यदि पी को हमने नेगेटिव जोड़ दिया और एन को हमने पॉजिटिव जोड़ दिया, इसका उल्टा जोड़ दिया। अभी यहाँ क्या जोड़ा था, पी को पॉजिटिव से जोड़ा था, एन को नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं अग्रविनति। और यदि इसका उल्टा जोड़ देते हैं, पी को अभी नेगेटिव से जोड़ देते और एन को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, तो इसको कहते हैं पश्चविनति या रिवर्स बायस कहते हैं। ध्यान रखना, रिवर्स बायस किसको कहेंगे कि बैटरी का रिंग सिरा नेगेटिव टर्मिनल पीएन संधि डायोड के पी सिरे से जुड़ा होना चाहिए और बैटरी का जो पॉजिटिव होता है वो पीएन संधि डायोड के एन सिरे से जुड़ा होना चाहिए। तो उसको नाम दे दिया है उत्क्रम या पश्चविनति या रिवर्स बायस कहते हैं। बाइसिंग क्या होता है, जोड़ने का तरीका हो। हम बैटरी का प्लस माइनस अपन दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, इधर ही प्लस रखते हैं इधर ही प्लस रखते हैं। यदि इधर प्लस रखा तो ये अग्रविनति कहलाएंगे, प्लस को इधर कर दिया माइनस को इधर कर दिया, ये कहलाती पश्चविनति। अब इसमें क्या होगा देखना, यदि हमने ऐसा जोड़ा क्या होगा, ये निगेटिव पी में क्या होता है होल, ये होल जो होते हैं ये निगेटिव है, निगेटिव और ये पॉजिटिव, होल क्या होता है पॉजिटिव। तो क्या करेंगे, ये ऋण आवेश इस होल को क्या करेंगे अपनी ओर आकर्षित करेंगे, तो होल क्या होंगे संधि से दूर चलने लगेंगे, इधर आएंगे
होल, क्यों? क्योंकि ऋण है और ये धन है, तो बैटरी का ऋण सीधा होल को अपनी ओर क्या करेंगे? आकर्षित करता है। तो आकर्षण के कारण से जो भी होल हो गए वो क्या होते हैं? संधि से दूर चलने लगते हैं। और इधर क्या देखो, ये पॉजिटिव है और एन में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन में क्या होते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इस धन से ये भी आकर्षित होंगे, इधर चलने लगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ऋण और यहाँ पर धन, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ये बैटरी से धन सिरे से आकर्षित होकर संधि से दूर चलने लगेंगे। देखो इधर वाले होल इधर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो बीच में जो होता है बहुत ज्यादा गैप हो जाती है, बहुत बड़ी संधि बन जाती है, बहुत बड़ा अवक्षेप परत बन जाती है, जिसके कारण से इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि होल सब इधर आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं। जब कोई संयोग ही नहीं होगा, आपस में मिलेंगे नहीं आवेश वहां, तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि नष्ट भी नहीं हो रहे। जब तक धारा का प्रवाहित होगी, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो जगह खाली होगी, उसकी पूर्ति करने में बैटरी से आवेश जाएंगे। अब इसमें क्या होगा? बैटरी क्या कर रही है? आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो अंदर इसमें इधर भी नहीं जा रहे, इधर भी नहीं चार्ज जा रहे, दोनों आपस में मिल ही नहीं रहे। जो संधि डायोड था उसके आवेश को क्या कर रही है? अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो जिसके कारण से इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो एक बात नोट कर लेना कि डायोड, पीएन संधि डायोड में अग्रविनति में ही धारा प्रवाहित होगी। क्यों? क्योंकि इसमें आवेश इधर जाते हैं और इसमें इधर से आते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो जैसे ही खत्म हो जाए इधर से वापस सप्लाई होता जाएगा, तो इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। इसमें क्या होगा? अब इसमें देखो, इधर होल इधर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, दूर दूर जा रहा है, दोनों आपस में मिलेंगे, और जब नहीं मिलेंगे तो स्वाभाविक है जगह खाली नहीं होगी, और खाली जगह नहीं होगी तो क्या होगा? उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो पश्चविनति में धारा प्रवाहित नहीं होती है। एक बात नोट कर लेना, जब भी हम डायोड की कार्यविधि पढ़ेंगे तो हमेशा याद रखना कि डायोड हमेशा अग्रविनति में ही कार्य करता है, तभी धारा उसमें प्रवाहित होगी। पश्चविनति में उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि कोई संयोग ही नहीं हो पाता, आपस में मिल ही नहीं पाते होल इलेक्ट्रॉन, और धारा तभी प्रवाहित होगी जब वो दोनों आपस में मिलेंगे। तो इस स्थिति में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसका यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो बहुत कम धारा प्रवाहित होती है। अब इसमें कम क्यों होती है? क्योंकि कुछ टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसमें प्रक्षोभ हो जाता है, तो उसमें कुछ अल्पसंख्यक आवेशवाहक उपस्थित होते हैं। अल्पसंख्यक का मतलब बहुत कम संख्या में, बहुत कम संख्या में। पी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कुछ बता रहा था, ये इलेक्ट्रॉन है, और एन में क्या होते हैं? होल, ये होल और ये इलेक्ट्रॉन। अब ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, ये क्या करते हैं? ये कुछ संधि की ओर चलने लगते हैं। ये होल में क्या होता है? कुछ संधि की ओर चलने लगेंगे, ये इधर आएंगे, कुछ मात्रा में होती है, बहुत अल्प मात्रा में होती है, इसलिए इसमें धारा भी क्या होती है? बहुत अल्प मात्रा में प्रवाहित होती है, सामान्य तो होती नहीं है यदि उसमें प्रक्षोभ या टेम्परेचर सामान्य हो तो, क्योंकि बंध टूटेंगे नहीं, और टूटेंगे नहीं तो स्वाभाविक है इलेक्ट्रॉन होल पैदा नहीं होंगे, और पैदा नहीं होंगे तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसलिए अपन सामान्य ये देखते हैं कि पश्चविनति में पीएन संधि डायोड में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, केवल अग्रविनति में ही धारा प्रवाहित होगी। तो ये अपने को ध्यान रखना, इसका ग्राफ अपने को ध्यान रखना कि ये जो ग्राफ होता है ये यहाँ से यहाँ तक ये पश्चविनति का होता है, फिर एकदम से धारा प्रवाहित होने लगती है, ब्रेक डाउन हो जाता है, इसको जेनर व्यंजन कहते हैं, ये अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो ये दोनों ग्राफ अपने को ध्यान रखना, ये अग्रविनति का और ये पश्चविनति का ग्राफ है। डायोड का सिंबल, ये डायोड का सिंबल है। अब अग्रविनति पश्चविनति समझ में आया होगा कि P को पॉजिटिव से जोड़ना है, N को निगेटिव जोड़ना, तो अग्रविनति कहलाती है। P को निगेटिव से जोड़ दिया, N को पॉजिटिव से जोड़ जाती है, पश्चविनति कहलाती है। अब धारा किसमें प्रवाहित होगी? अग्रविनति में प्रवाहित होगी। क्यों? क्योंकि अग्रविनति में पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके संधि की ओर आएंगे, और ये निगेटिव ये भी निगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके ये भी संधि पे आएंगे, संधि में मिल जाएंगे। जैसे मिलेंगे तो जगह खाली होगी, जगह खाली होगी, इधर से आवेश इसके अंदर प्रवाहित होने लगेंगे। इसमें नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि इधर वाले आवेश इधर चले जाते हैं, इधर वाले आवेश इधर चले जाते हैं, बैटरी उनको आकर्षित कर लेती है, तो अंदर संधि में से तो कोई धारा प्रवाहित होगी ही नहीं, इसलिए पश्चविनति में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इस तरह से अपने को दोनों याद रखना कि अग्रविनति किसे कहते हैं, वो धारा कब प्रवाहित होगी, और पश्चविनति किसे कहते हैं, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इसकी थ्योरी ये अपने को मालूम होना चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।